जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। देश की अर्थव्यवस्था के हालात इस समय तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर बहुत बल्ले बल्ले टाइप की सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 2025-26 में ट्रिमेंडस लेवल ऑफ ग्रोथ देखी है। सेकेंड क्वार्टर में 8.2। अगर हम लोग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में यही ग्रोथ रेट 5.2% की थी और इस साल यही ग्रोथ रेट 8.2 की पहुंच गई। तो ये इट इज़ अ ट्रेमेंडस जंप। और हाँ, ये सच्चाई है कि इंडियन इकोनॉमी में ये फ्लक्चुएशन आती रहती है, फ्लक्चुएशन रुकती नहीं है। तो कभी ये आपको आंकड़ा 5 में भी दिखेगा, कभी आंकड़ा आपको 6 में भी दिखेगा, 7 में दिखेगा, 8 तक दिखेगा, 9 तक दिखेगा। पर हाँ, कभी भी ये आंकड़ा आपको 10, 11, 12 बहुत ही कम दिखेगा, पर मेजॉरिटी इसी में दिखेगा और बहुत रेयरली 4 पे दिखेगा। तो मतलब ये मान चलना है कि इंडियन इकनॉमी इज़ अ ग्रोइंग इकनॉमी, क्योंकि ये एक अपना एरिया मेंटेन करके रखी हुई है। पर एक सच्चाई ये भी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको सब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ये उस टाइप का परफॉर्म नहीं करती है। बात भी सच्चाई है। अगर आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे जॉब वो करते हैं, स्पेशली स्टेट एम्प्लॉय, सेंट्रल एम्प्लॉय हम लोग मान सकते हैं कि उनको एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिल सकता है। पर एक स्टेट एम्प्लॉय के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है। इफ़ वी टोटली टॉक अबाउट बीमारू स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, if we talk about these type of states, then yeah, they have some issues with their state employees, as they are not able to give that type of infrastructure that they should give to their employees. तो हम लोग उनकी बात हटा ही दें। ऊपर से ऊपर स्टेट एम्प्लॉयज़ अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं दे सकते हैं। पर आज हम लोग बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया से। मैं कहता हूँ नहीं। और ऐसा क्यों? भारत सरकार ने कभी भी अपने जो इंफॉर्मेशंस हैं इन टाइप के संस्थानों को, जो कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट बताती है, ये बताती है कि किस रेट से कंट्री आगे बढ़ रही है, उसको कौन से रैंकिंग में जाना है, इनको जिन्होंने लास्ट डेटा दिया था 2018 17-18 का दिया था, 17-18 का दिया था इन लोगों ने। और जब हमारे देश की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने जब इनसे डाटा मांगा तो इन लोगों ने दिया तो नहीं, और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को निकाल फेंक दिया कि आपने हमसे मांगा। ये तो इस देश के हालात हैं। तो हम लोग ये कह नहीं सकते, क्योंकि अब भाई देखिए सरकार दे नहीं रही, तो हम लोग बस यही मान सकते हैं कोई भी संस्थान क्या करेगी, वो अंदाजे में चलेगी कि भाई अगर इस रेट से अगर अभी चल रहे हैं, इस समय चल रहे थे 17-18 में, तो अभी तक इनको इतना करना चाहिए था। वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रिलेटेड टू सिनेरियोज, बॉर्डर इशूज़, कंट्री में क्या हालात होंगे उससे हिसाब से बता दें। क्योंकि आप समझ सकते हैं देश के 80 करोड़ जनता जो है मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट है, और तब भी हम लोग को इस टाइप की ग्रोथ रेट इम्पॉसिबल है। ऊपर से ऊपर जो मेजर सेक्टर है इंडिया का, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत आप जान ही रहे हैं, किस तरीके से किसान हर टाइम एक रेट को लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं कि भाई आय उनकी दुगनी हो ही नहीं रही है। एक किसान की लाइफ सही में सही नहीं है इस देश में, even though they contribute a large portion in the Indian economy, but still they are very behind with as compared to the other sectors. और इसकी वजह से इंडिया को लो क्वालिटी ऑफ फूड्स भी हम लोगों को खाने को मिलते हैं, क्योंकि भाई उनको अच्छा पे आउट ही नहीं है। और इंसान जब जॉब करने निकलता है या कमाई के निकलता है, तो ना भाई मुनाफा ही ना देखे तो फ़ायदा क्या बिजनेस करने का। आज आप 8.2 की रफ्तार बोल रहे हैं, अगर इस रफ्तार से हम लोग बात करें तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होंगी, हैं अपॉर्चुनिटीज़, पर उस टाइप का पे आउट नहीं है। इन लोगों ने
ये देखिए बेसिकली बात क्या है ना, हाँ समझिए, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी. India should make the economy dead, as they should work with Russia. इस टाइप के स्टेटमेंट ट्रम्प ने दिए थे, और ट्रम्प ने ये भी स्टेटमेंट दिया है. तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इसको एज अ वेरी पॉलिटिकल टॉपिक उठाने की बहुत कोशिश की. इवन दो ही फेल्ड, बट मोदी सरकार को लगा होगा कि भाई कुछ भी करो और इनको ये करके दिखाओ कि भाई हमारे जैसे बेस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है. इनके ऊपर ही प्रेशर था, इस वजह से इन्होंने ऐसे टाइप का काम किया, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि भाई 7.2 इज द मैक्स लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया कैन अचीव इन द सेकेंड क्वार्टर. एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इन्होंने इतनी ग्रोथ रेट पाली. ये सब एक खेला है, ये कैसे पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं, अपने वोटर्स को हमेशा भाग रखने का. क्योंकि इंडिया में जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं उनको बस ग्रोथ रेट दिखता है इंडिया का. वो इंडिया का पीपीपी नहीं देखते हैं, वो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की बात करो तो उन लोगों को भाई दे आर ब्लैंक. भाई क्या क्या कौन सी दुनिया में हो भाई, कौन सी दुनिया में हो भाई. तुम अगर पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या तुम्हारा. तुम बस एक अंधा सपोर्ट एक आदमी पे करे बैठे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का. भाई रहो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, रोड तुम्हारे सामने बन नहीं रही है, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने सकते हुए घटिया हालात हैं. गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कंपटीशन टफ है. तो आप समझ सकते हो कि देश की यूथ का क्या तो हालात ही है इस देश में. दैट्स वाई ईयर बाई ईयर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ने के लिए लोग बहुत खुश आते हैं जब वो उन्हें सिटीजनशिप यहाँ की छोड़ते हैं. उनको अच्छा लगता है, बिकॉज दे फील फेड अप विद दिस कंट्री. और इस तरह के झूठ परोसना सरकार को अच्छे से आता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ब्रेन वॉश कर लिया है लोगों का. उनको पता है कि लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे. देखिए बेवकूफ़ इस देश में 90% है, 10% लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से भी 5% लोग ही वो आवाज़ उठाते हैं, हम जैसे. तो सरकार को पता है ये 5% लोग क्या ही कर लेंगे, और इसी वजह से वो 90% गधों की वजह से ही वो आराम से रूल कर रही है. अगर पढ़े लिखे होते ना ये, इनको पता चलता कि उनको पे आउट जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, किस बात का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या ही होगा. ये बस कहना कि ये पेपर में अच्छा दिखने का तरीका है और कुछ नहीं. जय हिंद. ये आप ही का देश है, इसको संभाल लो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. हम तो वैसे उठाते रहेंगे और सरकार से सारा पूछते रहेंगे. जय हिंद.